इस वाली वीडियो का टॉपिक है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब ये है कि कोई जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो अगर इसको मैं हिंदी में बताऊं तो इसमें क्या है कि स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, स्क्वायर रूट को हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल और परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमारा जो टॉपिक हुआ वो ये हुआ कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखो, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पूर्ण वर्ग संख्या या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता क्या है। ठीक है, तो देखो, पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जो किसी नंबर का वर्ग करके आया होता है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर करके आया होता है। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। अब देखो, इस चीज़ का मतलब क्या हुआ। इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे पास कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने नंबर अपने मन में मान लिया 3। जब मैं 3 का स्क्वायर करूँगा, 3 का स्क्वायर करूँगा मतलब 3 का वर्ग करूँगा। तो जब मैं 3 का वर्ग करूँगा तो इसका मतलब ये है कि 3 को 3 से ही गुना करूँगा। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 3 का वर्ग कर रहा हूँ। तो जब मैं 3 का वर्ग कर रहा हूँ तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा। तो जब 3 की 3 में गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 9। तो जो आंसर आया, ये आंसर जो है यही एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी ये क्या है? ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या की जो डेफिनेशन है वो क्या हुई कि एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर का वर्ग करके आया हो। जैसे 9 किसका वर्ग करके आया? 3 का। उसी तरीके से मैं एक एग्जांपल और लूँ, अगर 25, क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ, तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 25 जो है वो किसका वर्ग करके आया? 25 जो है वो 5 का वर्ग करके आया। तो कहने का मतलब है एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर का, और इसको बिल्कुल प्रिसाइज बोलूं तो जो किसी नेचुरल नंबर का। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब है एक ऐसी संख्या जो पॉइंट में नहीं है, मतलब डेसिमल में नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे ये 3 है, 3 डेसिमल में नहीं है ना, तो 3 क्या हो गया? नेचुरल नंबर है। तो जब 3 का मैंने स्क्वायर करा, यानी 3 की 3 में गुणा करी, तो आंसर आ गया 9। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी नेचुरल नंबर का, यानी जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग करके आते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। अब जैसे मैं 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं लिखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके नीचे 10, फिर 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20। ये 20 तक की संख्याएं इसीलिए ली हैं समझाने के लिए। अब देखो, जैसे 1 है, तो क्या 1 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो, क्या 1 जो है वो किसी का स्क्वायर करके आ सकता है? मतलब किन्हीं दो एक जैसे नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या 1 आ सकता है? तो हाँ, 1 आ सकता है। 1 जो है वो 1 और 1 की मल्टीप्लाई करें, यानी 1 का अगर हम स्क्वायर करें या हिंदी में बोले तो 1 का वर्ग कर दें तो 1 आ जाएगा। तो जो 1 है वो कैसा नंबर हुआ? वो हुआ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जो 1 हो गया वो पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। अगर इसी तरीके से हम 2 को देखें तो 2 जो नंबर है वो किसी नंबर का या किसी नेचुरल नंबर का वर्ग करके, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके क्या 2 लाया जा सकता है? नहीं। 2 जो है वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके नहीं लाया जा सकता। तो 2 जो है वो नेचुरल नंबर, 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम 3 को देखते हैं। तो 3 भी जो है क्या किन्हीं 2 नंबरों की मल्टीप्लाई, किन्हीं 2 एक जैसे, किन्हीं 2 नंबर नहीं, किन्हीं 2 एक जैसे, क्योंकि हम उस नंबर का क्या करेंगे? वर्ग। तो वर्ग करेंगे उस नंबर का, तो इसका मतलब ये हुआ उस नंबर की उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो 3 है, 3 को भी नहीं लाया जा सकता किसी नंबर का वर्ग करके, किसी नेचुरल नंबर का वर्ग करके।
तो 3 भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ। उसी तरीके से 4, क्या 4 को किसी नंबर का वर्ग करके लाया जा सकता है? हाँ, 4 को किसका वर्ग करके लाया जा सकता है? 2 गुणा 2, ठीक है। मतलब 2 का हम वर्ग कर दें या 2 की गुणा 2 में कर दें तो 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो 4 हुआ वो हमारा क्या हुआ? वो हुआ हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फिर 5 को चेक करते हैं, तो 5 भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 6 को चेक करते हैं, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, और उसी तरीके से 9 है क्या? 9 है, क्योंकि जब हम 3 की गुणा अगर 3 में करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करने के बाद 9 हमारे पास आंसर आ रहा है। लेकिन क्या 10 जो है वो है? 10 जो है, 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर करने के बाद 10 नहीं आता है। उसी तरीके से जब 11 को करें हम, तो क्या 11 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 है? हाँ जी 16 है, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करें तो क्या आएगा? 16। यानी जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। तो 16 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है। 17 की बात करें तो 17 नहीं है, 18 की बात करें तो 18 भी नहीं है, 19 भी नहीं है, और 20 भी नहीं है। तो ये तो हमने समझ के लिए 1 से लेके 20 तक के एग्जाम्पल्स देखें कि 1 से लेके 20 तक में कौन कौन से नंबर जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और कौन से नहीं हैं। तो 1 से लेके 20 में कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आए? एक तो आ गया 1, उसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया 9, उसके बाद आ गया 16, ठीक है। और इसको समझने का एक आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका वो ये है कि जैसे हम पहला नंबर लेते हैं, अगर हम गिनती करें तो गिनती में पहला नंबर क्या आएगा? पहला नंबर आएगा 1। तो अगर हम करते हैं 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करा यानी 1 इंटू 1, तो कितना आया? 1। तो 1 आ गया ये, ठीक है। तो यानी कि जब हम 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ गया, तो 1 जो हो गया वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। उसी तरीके से अगला गिनती में नंबर कौन सा आता है? 2। तो जब 2 की 2 में गुणा करी हमने तो कितना आया? 4। तो 4 जो था ये 4 ये अगला नंबर हो गया। उसी तरीके से गिनती में अगला तीसरा नंबर कौन सा आता है? 3। तो जब हम 3 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना आया? 9। तो 9 ये हमारा कितना हो गया? अगला नंबर हो गया। उसी तरीके से अगला नंबर कौन सा आया? 4। तो 4 की 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 16। तो 16 हो गया हमारा अगला परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब जब इसके बाद हम लेंगे अगला नंबर कौन सा? 5। तो 5 इंटू 5 अगर जब हम करेंगे यानी 5 का वर्ग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 25। तो 25 हो गया 20 से बड़ा, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे 20 तक में नंबर हैं वो कौन कौन से नंबर हैं? 1, 4, 9, 6। तो ये तरीका तो हुआ कि किस तरीके से किसी नंबर को हमें चेक करना है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो ये छोटे नंबर हैं तो इनको तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया। जैसे फॉर एग्जांपल 9 था तो हमें 3 का टेबल आता है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो हमें पता चल गया हाँ जी 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। लेकिन हमारे पास कोई 6 अंकों का नंबर आ जाए या 7 अंकों का आ जाए या 10 अंकों का आ जाए, तब हम कैसे पता करेंगे कि वो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि किन दो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आया होगा। क्योंकि यहाँ तो ये छोटे नंबर्स हैं तो हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, लेकिन जब बड़े नंबर होंगे, सपोज 23 हो गया या 29 हो गया या 37 हो गया, जिनके टेबल्स हमें नहीं आते, जो हमें मल्टीप्लाई करके देखने पड़ेंगे, तो उन नंबर्स को कैसे चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो वो मेथड हम अब सीखेंगे। तो देखो जैसे हमारे पास सपोज एक बड़ा नंबर है 76176। हमें ये पता करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो किस नंबर का स्क्वायर करने के बाद ये नंबर आया है। तो देखो जिस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे उस तरीका का नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड।
इस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। देखो लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम क्या करते हैं, जो जिस नंबर का हमें फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसको यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख लिया। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा सीधा हाथ है, सीधे हाथ की तरफ से हम पेयर बनाना शुरू करेंगे। पेयर बनाने का मतलब है जोड़ा बनाएंगे। तो इन दो नंबर का एक जोड़ा बना लिया, इन दो नंबर का एक जोड़ा बना दिया, और ये नंबर अकेला बच गया। तो अकेला बच गया तो कोई परेशानी नहीं है, और इसका भी अगर किसी के साथ जोड़ा बन सकता होता तो इसका भी जोड़ा बना लेते। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो नंबर है उसमें 5 अंक हैं, तो 5 अंक में सबके जोड़े तो बन नहीं सकते। पहले ये दो नंबर के जोड़े बन गए 76 के, उसके बाद 61 पेयर में आ गया, और जो 7 है वो अकेला बच गया। तो अगर 6 अंकों का नंबर होता ये तो सबके जोड़े बन जाते। तो ऐसे जोड़े बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो नंबर बचा है, जो अब हमने जो जोड़े बनाने शुरू करे वो बनाने शुरू करे सीधे हाथ से। उसके बाद जब हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो डिवाइड हम करेंगे सबसे पहले उस नंबर को जो हमारे उल्टे हाथ पर होगा। तो उल्टे हाथ पर हमारा नंबर कौन सा है, 7। तो देखो अब 7 को डिवाइड करने के लिए यहाँ पर मैं किसी नंबर का यूज़ करूँगा। अब किस नंबर का यूज़ करूँगा, देखो मुझे परफेक्ट स्क्वायर करना है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर में स्क्वायर का ही यूज़ करूँगा। कहने का मतलब है जैसे मैं 1 का यूज़ करूँगा तो मैं देखूँगा 1 1 जा कितना आएगा, 1 1 जा सपोज आ गया 1, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखूँगा 2 2 जा कितना आया, तो 2 2 जा आ गया 4। फिर मैं देखूँगा 3 3 जा कितना आया, तो 3 3 जा आ गया मेरे पास 9। तो कहने का मतलब है जैसे नॉर्मल टेबल पढ़ते हैं वैसे टेबल नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं स्क्वायर ही करूँगा किसी नंबर का। जैसे 1 का था तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करी 1 आया, 2 फिर 1 छोटा रह गया, 7 बड़ा है ना क्योंकि 1 छोटा रह गया। फिर मैं 1 से बड़े नंबर की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, तो 1 से जो बड़ा नंबर है वो कौन सा हो गया 2, फिर 2 की 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो आंसर कितना आया हमारा 4, ठीक है। और 4 के बाद फिर मुझे लगा कि शायद हो सकता है इससे भी बड़ा नंबर कोई आ जाए, तो फिर 2 से अगला कौन सा बड़ा नंबर हुआ 3, तो मैंने 3 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 9। लेकिन जो 9 है वो 7 से हो गया बड़ा, तो मैं यूज़ करूँगा 4 को। तो यानी कि मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 4, ठीक है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद मैं 4 को 7 में से सब्सट्रैक्ट करूँगा यानी घटाऊँगा, तो जब 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास बचेगा 3। अब क्या होगा, एक 2 तो हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और एक 2 हमारे पास ये वाला है। इन दोनों 2 को आपस में कर देंगे हम ऐड। कौन से वाले को, इस वाले 2 को और इस वाले 2 को आपस में कर देंगे ऐड। तो यानी कि ऐसे समझो आप, तो 2 + 2 कर दिया तो हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब उसके बाद जब 7 में से 4 गया तो रिमाइंडर आया 3। अब उसके बाद मैं अगला पेयर एज इट इज़ यहाँ पर उतार लूँगा, तो अगला पेयर कितना हुआ 61। तो यहाँ पर अभी नंबर कितना हो गया, यहाँ पर अभी नंबर हो गया 361। अब जो प्रोसेस मैंने ऊपर करा था, मतलब 1 की 1 से मल्टीप्लाई, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, वही प्रोसेस मैं यहाँ पर करूँगा। यानी यहाँ पर मैं करूँगा जैसे 41 की 41 से, मतलब 1 की 1 से, ठीक है। या फिर मेरे को लगेगा नहीं यार ये तो छोटा हो गया, तो फिर मैं 2 की 2 से कर दूंगा, मतलब 42 की 2 से। फिर अगर मुझे लगेगा नहीं ये तो अभी भी छोटा है, फिर मैं करूँगा 43 की 3 से, ठीक है। और मैं किसके पास तक जाने की कोशिश करूँगा, 361 के। तो इस तरीके से अगर जैसे मैं करके देखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 43 की 3 से ही करके देखता हूँ, तो 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, तो 129। तो 129 तो काफ़ी कम रह गया 361 से, तो ठीक है। तो फिर मैं उसे और बढ़ाऊँगा, और कैसे बढ़ाऊँगा, मैं 44 की 4 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर मुझे लगेगा नहीं आंसर अभी भी कम आ रहा है, तो कुल मिला के मेरा जो आंसर जाएगा बिल्कुल सटीक, वो जाएगा 47 की 7 से। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 4 क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, 4 मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा 2 और 2 को ऐड करके आया था 4, ठीक है। और उसके बाद जो 2 नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे 44 की 4 में, तो वो 2 नंबर एक जैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। यानी कि अगर मैंने यहाँ पर 4 यूज़ करा है तो यहाँ पर भी 4 ही यूज़ करूँगा। यहाँ पर अगर 4 की जगह सपोज मैं ऐसे करता
4 तो मैं यूज़ करूंगा, क्यों? क्योंकि 2 + 2 4 आया है। अब 4 के अलावा यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूंगा? सपोज 5 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो 5 की 5 में ही मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा नहीं करूंगा कि 5 की 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगा या 5 की 6 में कर दूंगा। अगर मुझे 6 में करनी पड़ेगी तो फिर 46 की 6 में करूंगा। अब 4 क्यों? 4 इसलिए बताया ना क्योंकि 2 + 2 4 आया। अब यहाँ पर आप ऐसे समझो कि 6 की 6 में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये भी छोटा रह जाता है तो 7 की 7 में करूंगा, यानी 47 की 7 में। सपोज ये भी छोटा रह जाता है तो 48 की 8 में करूंगा। सपोज ये भी छोटा रह जाता है तो 49 की 9 में करूंगा, पर करूंगा एक जैसा ही नंबर। ठीक है, तो जब हम 47 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 47 की हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो हमारा आंसर जो आएगा ये आएगा 7 7 जा 49, तो 4, फिर उसके बाद 7 4 जा 28 और 4 32, तो 329। तो हमारा आंसर है 329। तो अगर मैं 48 की 8 में कर दूंगा ना अगली बार, तो ये जो 361 से ऊपर पहुंच जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर मेरा कितना है? 361। तो मुझे जो अपना आंसर है वो 361 से नीचे ही रखना है। तो यानी कि मैं कौन सा इस्तेमाल करूँगा? मैं इस्तेमाल करूँगा ये वाला 47 की 7 में। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा गंदा हो गया, मैं साफ करके दोबारा लिख लेते हैं इसको। देखो 2 और 2 तो कितना हो गया था हमारा? 4। और यहाँ पर मैंने क्या नंबर यूज़ करा? 7 की 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब 47 की 7 से। तो मतलब मैंने यहाँ पर जो है वो यूज़ करा 7, तो एक 7 तो मैंने लिखा कहाँ? 4 के बराबर में 7, और एक 7 में लिखूँगा ऊपर यहाँ पर। ठीक है, और फिर जब मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा आंसर कितना आया था? 329। ठीक है, अब मैं इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखो 11 में से 9 गए तो 2, और ये बच गया 35, इसमें से 2 गए तो बच गया 3, तो यानी रिमाइंडर कितना बचा? 32। तो ऊपर अभी क्या हुआ? देखो मैंने 7 इस्तेमाल कर लिया ऊपर से, मैंने ये वाला पेयर भी इस्तेमाल कर लिया ऊपर से। अभी ये लास्ट वाला पेयर जो है वो रिमेनिंग है, तो अब मैं ये वाला पेयर इस्तेमाल करूँगा। इस वाले पेयर को मैंने लिख लिया नीचे यहाँ पर। तो हमारा टोटल नंबर हो गया 3276। अब क्या होगा? जिस तरीके से मैंने इस वाले 2 को इस वाले 2 को इस वाले 2 में क्या करा था? ऐड, और ऐड करने के बाद आंसर क्या लिख दिया यहाँ पर? 4। उसी तरीके से अब इस 47 में मैं ऊपर वाला जो है 7 ऐड करूंगा। 7 क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि 7 7 जा करा था ना मैंने। तो इस वाले 47 में अगर मैं ध्यान से आपको दिखाऊं तो ये देखो आप, इस वाले 47 में ये जो 47 है इसमें ये ऊपर वाला 7 जो है वो ऐड करूंगा, ये ऐड करूंगा मैं। ठीक है, तो मैं ये हटा देता हूँ। अब उसके बाद जब हम इसको ऐड करेंगे तो 47 में जब हम 7 ऐड करेंगे, ये 7 हमने करा ऐड। क्यों ऐड करा? क्योंकि हमें नीचे जाना है ना, एक स्टेप नीचे जाना है, क्योंकि अब हमें डील करना है 3276 नंबर को। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा हमारे पास? 7 2 जा 14, 154। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर नीचे नंबर आ गया 54। तो 54 के साथ भी मैं सेम प्रोसेस करूँगा। मतलब कहने का मतलब है 54 के आगे सपोज मैं नंबर यूज़ कर रहा हूँ 1, सपोज। ठीक है, तो 541 की 1 में मल्टीप्लाई करके चेक करूँगा। ठीक है, फिर मुझे लगेगा नहीं ये तो छोटा नंबर है, तो 542 की 2 में मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर 543 की 3 में करूँगा। मेरे 2 नंबर सेम रहेंगे। कौन से 2 नंबर सेम रहेंगे? एक ये वाला और एक ये वाला, यानी ये दोनों नंबर मेरे सेम रहेंगे। अगर मैं यहाँ 2 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ भी 2 यूज़ करूँगा, यहाँ 3 यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ भी 3 यूज़ करूँगा। ठीक है, तो नंबर जो है वो मेरे दोनों सेम यूज़ करूँगा, और उस सेम नंबर को यूज़ करने से पहले 54 यूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो 54 है वो ऐड करने के बाद आया है। तो अगर हम इसे ठीक से दोबारा करें तो यहाँ पर देखो, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो होगा क्या कि जब मैं इसको करूँगा ना 54 की, तो अब जब मैं इसे आगे देखूंगा, जैसे अभी मेरे को तो पता नहीं किस नंबर से जाएगा, तो 541 की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मेरे को पता चल जाएगा छोटा है, फिर 542 की 2 से, फिर 543 की 3 से, फिर 544 की 4 से, फिर 545 की 5 से। तो इस तरीके से जो है मैं मल्टीप्लाई करने के बाद
मेरे देखूंगा कि 546 पे शायद मेरी बात बन जाएगी। तो 546 की 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो देखो 6 6 जा 36, इधर गया कैरी 3, तो 4 6 जा 24, 24 और 3 27, कैरी गया 2, 5 6 जा 30, 30 और 2 32। ठीक है, तो मेरा कितना नंबर आ गया 546 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नंबर पूरा आ गया 3276। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो 0 आ जाएगा। 0 का मतलब कुछ नहीं बचा, ये आ गया क्रॉस। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो हमेशा एंड में रिमाइंडर 0 ही आएगा, या फिर ऐसे समझो कि ये जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर वाला जो नंबर है नीचे वाले नंबर के बराबर ही आ जाएगा अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तब नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने 546 की मल्टीप्लाई 6 में करी थी ना, तो वो 6 मेरे को यहाँ भी लिखना है और 6 मेरे को यहाँ भी लिखना है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला नंबर है, कौन से वाला नंबर आया 276, यानी ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर हमारा आंसर हुआ। आंसर का मतलब ये है कि जो ये बड़ा वाला नंबर था यानी 76,176, ये वाला जो नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट है वो 276 है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो 276 का जब स्क्वायर किया गया होगा तब 76,176 आया होगा। अब ये आया होगा, ठीक है, तो ये हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे ये हम चेक करके देख लेंगे। जैसे हमने देखा था कि 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और 25 परफेक्ट स्क्वायर किसका है 5 का। कैसे चेक करा था हमने वो चेक करा था 5 की 5 में मल्टीप्लाई कर दी तो 25 आ गया। सेम कॉन्सेप्ट पे हम 200 वही चीज़ हम 276 के साथ करेंगे। अब हमने ये तो निकाल लिया इस वाले मेथड से, किस वाले मेथड से, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, जो कि इस मेथड का नाम था कि 276 जो है वो स्क्वायर रूट है किसका 76,176 का। तो एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या वाकई में ऐसा है भी, या हो सकता है हमने कुछ गलत कर दिया हो। तो हम क्या करेंगे 276 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने का मतलब है 276 की मल्टीप्लाई 276 में करके देखते हैं। तो देखो 6 6 से 36, 3 7 6 से 42, 42 और 3 45, 4 6 2 जा 12, 12 और 2 हो गए हमारे 16। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम। तो 7 6 जा 42, वहाँ से लगा 4, 7 7 जा 49, 49 और 4 53, वहाँ से लगा 5, और 7 2 जा 14, 14 और 5 19। फिर से मल्टीप्लाई करें 2 की, तो 6 दूनी 12, 1 7 दूनी 14 और 1 15, 1 2 दूनी 4 और 1 5। अगर इनको ऐड करें तो 6 और 5 और 2 7, फिर उसके बाद 6 और 3 9 और 2 11, 1 तो 10 11 11 और 5 16, 1 और 7। तो हमने देखा कि 276 की मल्टीप्लाई जब हमने 276 में करी तो हमारा आंसर क्या आ गया 76,176। यानी हमने जो प्रोसेस करा है, जो हमने तरीका जिस तरीके से आंसर निकाला है वो आंसर हमारा सही निकला है। उस आंसर को हमने वेरीफाई भी कर लिया है 276 का स्क्वायर करके। तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं। देखो जो हमने मेथड सीखा है वो एक नंबर से और उसको एग्जांपल को करके देखते हैं हम कि ये वाला जो एग्जांपल है ये जानबूझकर हमने 6 डिजिट्स का नंबर लिया है। क्यों? क्योंकि जैसे पुराने वाला एग्जांपल था उसमें सबके पेयर नहीं बन पाए थे, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम सबके पेयर्स जो हैं वो बन जाएंगे। क्योंकि जो उसमें था जो लास्ट वाला नंबर था वो इंडिपेंडेंट बच गया था, इसमें लास्ट वाले नंबर का भी पेयर बन गया। तो देखो जब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला अब जो पेयर है, पेयर वाला नंबर कितना हो गया 19। अगर ये इंडिपेंडेंट नंबर होता तो इंडिपेंडेंट नंबर की तरह इसे देखते, लेकिन अभी ये पेयर वाला नंबर है तो यानी 99, तो हम 99 की तरह देखेंगे इसे। तो यानी कि जैसे हमने मल्टीप्लाई करना शुरू करा था ना,
तो मल्टीप्लाई करके पिछले वाले नंबर में एक सिंगल नंबर लाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें 99 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है जैसे सपोज मैं 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आया 4, तो 4 तो बहुत छोटा नंबर है, किससे 99 से, तो इस बार हमें 99 को ध्यान में रखना है। तो उसी तरीके से सपोज मैं 6 के 6 में करता हूँ तो जी कितना आया 36, तो 36 भी बहुत छोटा है। तो इस तरीके से मैं जब सबसे लास्ट में कहाँ जा सकता हूँ, 9 के पास ही जा सकता हूँ, क्योंकि 9 ही सबसे बड़ा नंबर है सिंगल डिजिट का। तो 9 की 9 में करूंगा तो कितना आ गया 81। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फिर मैंने यहाँ 9 लिखा और यहाँ 9 लिखा और यहाँ पर कितना लिख दिया 81, क्योंकि 9 9 से कितना हो गया 81। अब 99 में से 81 को क्या करूंगा, मैं 99 में से 81 को घटाऊंगा। तो घटाने के बाद मेरे पास कितना है, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, यानी मेरे पास कितना आया 18। तो 18 आने के बाद अब क्या करेंगे हम, जो ये वाला 9 है, कौन से वाला, ये वाला 9 को इस वाले 9 में मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे करा था ना। तो इस 9 में इस 9 को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया मेरे पास, 9 9 जा आ गया 18। अब इसके आगे मैं कोई नंबर यूज करूंगा और उसी नंबर की मल्टीप्लाई 181 के आगे जो ये नंबर है उस नंबर से करूंगा। कहने का मतलब ये है कि अब मैं किसकी मल्टीप्लाई करके देखूंगा, जैसे 181 मैंने यूज करा तो 181 की 1 में, तो कितना आया 181। अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज तो हम करना भूल गए कि अगले वाले पेयर को नीचे उतारना है। तो अगला पेयर कितना है 80। तो अब हमारे पास कंप्लीट नंबर कितना हो गया 1880। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद हम 1880 नंबर लाने की कोशिश करेंगे या इस नंबर के पास जाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम देखेंगे तो 181 की 1 में करी, उसी तरीके से सपोज हम क्या करेंगे, ये तो बहुत छोटा रह गया, तो जब बहुत छोटा रह गया तो हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं कहता हूँ कि 185 की मैं 5 में करता हूँ, पर ये भी छोटा रह जाएगा, तो फिर मैं 187 की 7 में करता हूँ, ये भी छोटा रह जाएगा। फिर मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा, 9 के पास जाऊँगा। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर मेरे पास सिंगल डिजिट का 9 ही है। तो 189 की मल्टीप्लाई में किस में करूँगा, 9 में। तो इससे बड़ा तो हो नहीं सकता। तो जब मैं 189 की 9 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 1701। तो उस 1701 को मैंने यहाँ पर लिखा। ठीक है, तो जब मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूँगा अब, तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, 10 में से 1 गया तो हो गया 9 और इधर हो गया मेरे पास 7 में से 0 गया तो 7 और 18 में से 1 गया तो 171। और मैंने क्या यूज़ करा इस बार मैंने यूज़ करा 9। ठीक है, मैंने यूज़ करा ये 9। तो यानी कि मैं यहाँ पर क्या रखूँगा 9 और आगे भी क्या रखूँगा 9। फिर उसके बाद जब नीचे वाले स्टेप पे जाऊँगा तो अब क्या यहाँ पर मेरे पास नंबर हो गया, ये हो गया 189। 189 की किसमें प्लस करूँगा, अगले वाले नंबर में, यानी इस वाले नंबर में 9 में। ठीक है, तो इसमें भी मैं 9 जोड़ूंगा। ठीक है, तो 189 में जब हमने 9 जोड़ा तो मेरे पास आ जाएगा ये 9 2 जा 18, तो कुल मिला के आ जाएगा 198। ठीक है, अब इसके आगे फिर मैं कोई नंबर यूज़ करूँगा, लेकिन उस नंबर को यूज़ करने से पहले सबसे पहले जो अगला पेयर है इसको मैं उतार लूँगा नीचे। तो इस जब अगले पेयर को नीचे उतारा मैंने, तो अब मेरे पास नंबर कितना हो गया, मेरे पास नंबर हो गया 17901। ठीक है, तो उस तरीके से फिर अब मैं क्या करना शुरू करूँगा, अब मैं शुरू करूँगा कि 198 के आगे कोई नंबर लगाऊंगा, फिर उसी नंबर की मल्टीप्लाई जो है वो 198 से करूँगा। तो फिर हिट एंड ट्रायल से ये होगा, मतलब हिट एंड ट्रायल का मतलब हम कर ही देखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा नंबर आएगा। तो जैसे मैंने कहा जी मैं 198 मैंने यूज़ करा, तो उसके बाद मैं कहता हूँ 198 की मतलब 1985 की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं देखूँगा ये छोटा रह गया, तो फिर इसके बाद और बड़ा करने की कोशिश करूँगा। तो सपोज़ मैं 6 से कर लूँगा, वो भी छोटा रह गया। फिर 7 से करूँगा, 7 भी छोटा रह गया। तो अल्टीमेटली मैं देखूँगा कि 189 की मतलब 9 के पास ही जाना पड़ेगा मुझे। इसकी मल्टीप्लाई जब मैं 9 में करूँगा तब मेरे पास ये पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। कौन सा नंबर आ जाएगा, 17901। ठीक है, तो जब मेरे पास 17901 आ गया तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैंने किस नंबर को इस्तेमाल करा, 9 को। यहाँ पे 9 लिखा तो ऊपर भी 9 लिखूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितना नंबर आ गया, ये। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ तो रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पर, 0।
मतलब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हुआ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर ज़रूर बचेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होते हैं जिनके एंड में यहाँ पर कुछ ना बचे या ज़ीरो आ जाए। तो ऊपर कितना नंबर आया? 999। 999 का मतलब हुआ ये। तो इसका मतलब जब मैं 999 की मल्टीप्लाई 999 में करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास यही नंबर आ जाएगा। कौन सा? 998,001। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं।